हेलो फ्रेंड्स, मैं आज इंडिया जा रहा हूँ। मेरी फ़्लाइट रात की है। अभी मैं मैनचेस्टर एयरपोर्ट में हूँ। ये मैनचेस्टर एयरपोर्ट है और अब मैं अंदर को एंट्री करूँगा। और यहाँ पे मेरी लंदन के लिए डोमेस्टिक फ़्लाइट है अभी। फिर उसके बाद कनेक्टिंग फ़्लाइट होगी वहाँ से लंदन टू दिल्ली। अपने आप को भी दिखा दे। अभी मैं तैयार हूँ। अभी यहाँ पे अभी टाइम हो रहा है 4:15 के आसपास, 4:15 के आसपास। मुझे आधा घंटा लगाया लगभग। रात को ट्रैफिक कम होता है तो मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आया, तो मेरे को ज़्यादा नहीं, मैंने अपना सेव कर लिया मनी। जो ट्रैवलिंग का कैब में लगभग 20 पाउंड तक आ रहा था, मैंने शो किया ऊबर में। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मेरे को लगभग 2.5 पाउंड पड़ गया, तो मैंने काफ़ी सेव कर दिया। तो यहाँ पे एयरपोर्ट के लिए रात भर बस चलती है। यहाँ पे लोग वेटिंग पे हैं। टर्मिनल 1 2 3 के लिए बसता है। मेरे बैग से आवाज़ आ रही है थोड़ा। वो बैग मेरे पास लगेज 2 बैग है तो थोड़ा सा आवाज़ कर रहा है। तो यहाँ पे एग्ज़िट वगैरह भी है, टैक्सी का है। टर्मिनल 1 2 3 पे जाने का है। और यहाँ पे टेस्टिंग स्टेशन है। मैंने कल टेस्ट करवाया था कोविड का, तो मेरी रिपोर्ट आ गई लगभग 6-7 घंटे में आ गई थी, तो नेगेटिव है। और कोविड का जो RT-PCR टेस्ट है वो काफ़ी महंगा पड़ के मुझे लगभग 80 पाउंड का, मतलब इंडियन रुपीज़ में 8,000 का। वही अगर इंडिया में कराएंगे तो RT-PCR में मैंने बुक कराया दिल्ली का, तो वो 500 रुपीज़ के आसपास है। अगर आपको रैपिड करवाना है तो 3-4 हज़ार के आसपास में है। यहाँ पे एग्ज़िट है। ये तो मैनचेस्टर एयरपोर्ट है। मैं इसके बाद मैं आपको लंदन पहुंचते हुए लंदन एयरपोर्ट का दिखाऊंगा। और ये यहाँ पे ATM है मल्टी करेंसी में। यहाँ पे ट्रेन की टिकट्स हैं, बस एंड कोचेस, ट्रैम्स, ट्रेन टिकट्स। ओके, ये तो मैनचेस्टर एयरपोर्ट से इतना ही। और ये है कोविड सेंटर जहाँ पे मैंने कोविड का टेस्ट करवाया था कल, ये सामने। ओके, मिलते हैं फिर लंदन एयरपोर्ट पे। बाय तब तक के लिए। अभी मैं लिफ्ट से टर्मिनल 1 की तरफ जा रहा हूँ।
कितना सन्नाटा छाया है यहाँ एयरपोर्ट में। जब मैं आया था पहले उस दिन भी लंदन एयरपोर्ट के सामने तो कुछ भी नहीं है, मैनचेस्टर का एयरपोर्ट। ये यहाँ पे लिखा है विच टर्मिनल इंफॉर्मेशन, टर्मिनल 1 पे इन सब के एयरलाइंस की इंफॉर्मेशन है। उसमें मैंने जाना है ब्रिटिश एयरवेज से, तो ये ब्रिटिश एयरवेज है। सो टर्मिनल 2 में कतर एयरवेज, इतिहाद, हाई-फाई, ओके नाउ ऑपरेटिंग फ्रॉम टर्मिनल 1 एंड 2 से सारी फ्लाइट ऑपरेटिंग हो गई। ऑटोमेटिक डोर है यहाँ पे। दिस इज़ लंदन एयरपोर्ट और यहाँ पे ये कस्टम ड्यूटी की शॉप है। यहाँ पे लीकर्स वगैरह, फैशन, ब्यूटी। मैं यहाँ पे मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी तो मैंने आपको दिखाया है मैनचेस्टर से मैंने कैसे एंट्री करी थी, तो मैं फिर सीधे यहाँ पे मेरा अभी वेटिंग टाइम हुआ है। तो अभी मेरे को 4-5 घंटे हो गए यहाँ पे वेटिंग करते करते। सो मेरी फ़्लाइट अभी 2 घंटे बाद है।
ऑलमोस्ट मेरे को 8 घंटे हो गए यहाँ पे। हाँ, अब मेरी 2 घंटे बाद फ़्लाइट है यहाँ पे। ये हीथ्रो एयरपोर्ट का यहाँ पे तो बहुत बड़ा टर्मिनल है हीथ्रो भी। तो ये मैं अपने जहाँ पे मेरा अराइवल हुआ था तो मैं इधर ही एरिया पे हूँ। अब मेरे को इन्फॉर्मेशन से पता चलेगा कि मेरा गेट नंबर कौन सा है। अभी कुछ मेंशन नहीं हुआ। सो अभी यहाँ पे मैं आपको एयरपोर्ट का इधर जहाँ पे मैं हूँ वही दिखा रहा हूँ। सारा जगह ऐसी है, सेम ही है। और सबसे अच्छा तो ये बाहर का देखो आप, कितना मस्त है यहाँ पे मैं अभी जब पहुँचा तो मैं यहाँ पे यही देख रहा था प्लेन्स वगैरह कैसे यहाँ से आते जाते हैं। यहाँ से पैसेंजर, वो HSBC का एक बड़ा बोर्ड दिखाई दे रहा है, वहीं से अंदर से एंट्री होते हुए सीधे प्लेन में जाते हैं। सो वो कनेक्ट करता है रोड से। और यहाँ पे ये देखो आराम करने का एकदम ले ओवर, आराम करो, रिलैक्स करो। मैंने किया था 1 घंटा सोया हूँ मैं लगभग। सो यहाँ पे लिखा भी है वेलकम टू द क्वाइट एरिया। जब मैं लंदन आया था पहले पिछले साल तो मैंने यहाँ पे ऐसे रिलैक्स किया था। तो ये और यहाँ पे आगे और से सिटिंग एरियाज़ हैं, प्रायोरिटी सिटिंग्स। यहाँ पे सैमसंग की स्क्रीन लगी है बड़ी। और यहाँ पे स्टारबक्स है, ये स्टारबक्स। पिछले बार ही मेरी फ़्लाइट छूट गई थी डोमेस्टिक, तो तो ब्रिटिश एयरवेज़ ने मेरे को 10 पाउंड का कूपन दिया था जो हम एयरपोर्ट के अंदर कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने स्टारबक्स से उस टाइम पे खाया था 10 पाउंड का। और ये सिटिंग एरिया है यहाँ पे स्टारबक्स। और ये प्रेम एंगर एक कॉफ़ी का है और यहाँ पे लोग रेस्ट कर रहे हैं। Please hold on. Transit is departing. Next stop, gates B32 to B48. Second stop, gates C52 to C66. Please hold on. We are approaching.
फ्रेंड्स, मैं IGI दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंच गया हूं और मेरा कस्टम क्लियर भी हो चुका है। मैं कस्टम से कुछ सामान लाया था, परफ्यूम और लीकर। सो 2 बॉटल्स आर अलाउड, दो बॉटल अलाउड हैं लीकर की। और बाकी अब मैं एग्ज़िट कर रहा हूँ। तो IGI का तो एयरपोर्ट ठीक है, मतलब लंदन का तो ज़्यादा बेटर है ही, यहाँ का भी ठीक है, इट्स ओके। सो यहाँ का तो मोस्ट ऑफ द लोगों ने देखा ही होगा, एयरपोर्ट रिलेटिव्स को छोड़ने जाना, और कभी कोई ओकेज़न होगा डोमेस्टिक फ़्लाइट में भी होगा, तो लोगों ने देखा होगा। इसलिए यहाँ का तो इतना ज़्यादा दिखा के आपको इतना कुछ मतलब स्पेशल नहीं लगेगा। वही आपने देखा ही होगा। तो मैं यहाँ का बस कवर कर रहा हूँ कि मैं पहुँच गया हूँ। और मेरी फ़्लाइट डिले थी क्योंकि फ़्लाइट ने लॉन्ग रूट लिया है और वो अफ़गानिस्तान की वजह से वो अफ़गानिस्तान के ऊपर से नहीं जा रही थी फ़्लाइट। तो ये सऊदी अरब गल्फ़ कंट्री से होके सीधा अरेबियन सी के ऊपर से सीधे गुजरात से आई। तो मैं यहाँ से अब एग्ज़िट कर रहा हूँ और तब तक के लिए बाय, टेक केयर। आप सब अपना ख्याल रखना। एक्सक्यूज़ मी।